सुप्रभात दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी श्रोताओं का रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। अपने दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको आज का पंचांग, आज का राहु काल और अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार है। श्री विक्रम संवत 2082, श्री शक संवत 1947, सूर्य याम्यायन सौम्य गोल, शरद ऋतु, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो प्रातःकाल 8:07 तक रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। आज विशाखा नक्षत्र रात्रि में 8:34 तक है। तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र का प्रवेश हो जाएगा। आज विषुकुंभ योग है और आज का करण है विष्टिकरण। चंद्रमा आज तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर वो दोपहर में 1:58 तक रहेंगे। तत्पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में होंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:25 से 12:13 तक है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य करें जिस कार्य से आपको लंबे समय तक प्रॉफिट लेना है, ऐसे शुभ कार्य की शुरुआत आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज का राहु काल है प्रातःकाल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल में कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करें, ना ही यात्रा के लिए घर से निकले, आपको कष्ट हो सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार चतुर्थी तिथि को मूली और पंचमी तिथि को बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज माता कुष्मांडा देवी की पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है रात्रि में 8:34 के बाद। इस योग में किए गए पूजा पाठ और दान और मंत्र जाप, शस्त्र निर्माण आदि, यंत्र निर्माण आदि शुभ होते हैं। चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने के कारण आज कुष्मांडा माता की ही आराधना है। अब आइए जान लेते हैं प्रातःकालीन ग्रहों की क्या स्थिति है। शुक्र और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर मिथुन राशि में है। चंद्र और मंगल गोचर तुला राशि में है। सूर्य और बुध युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु का गोचर कुंभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये वक्री अवस्था में होंगे। ये रही प्रातःकालीन ग्रहों की स्थिति। अब कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र जान लेते हैं। इस समय माता के पवित्र नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। 9 दुर्गा देवियों का स्थान अर्थात निवास किन औषधियों में होता है, आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। हमारे वेदों में बताया गया है कि देवी देवताओं का निवास कुछ खास वृक्षों और पौधों में होता है। जैसे पीपल वृक्ष में समस्त देवता निवास करते हैं, बेल वृक्ष में शंकर भगवान, केले के वृक्ष में विष्णु भगवान आदि। ठीक उसी प्रकार 9 दुर्गा के विभिन्न विभिन्न रूपों का निवास स्थान औषधियों में बताया गया है। मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति में 9 दुर्गा के विभिन्न 9 औषधियों के स्वरूपों का वर्णन किया गया है और चिकित्सा प्रणाली में इस रहस्य को ब्रह्मा जी द्वारा दुर्गा कवच में स्पष्ट बताया गया है। संसार में उपलब्ध ये 9 औषधियाँ माता के कल्याणमय स्वरूप का आशीर्वाद प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि ये औषधियाँ प्राणियों को विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं व उन्हें बीमारियों से बचाए रखने के लिए एक कवच का कार्य करती हैं। इसलिए इसे दुर्गा कवच भी कहा गया है। ये दिव्य गुणों से भरपूर 9 औषधियाँ कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। माता शैलपुत्री का निवास हरण नामक औषधि में है। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली ये हरण छोटी और बड़ी 2 प्रकार की होती है, जिसमें माता शैलपुत्री का निवास कहा गया है। ब्रह्मचारिणी माता का निवास स्थान ब्राह्मी नामक औषधि में है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि ये आवाज़ में मधुरता लाती है, साथ ही याददाश्त तेज करती है। इसके प्रयोग से रक्त विकार भी दूर होते हैं। तीसरी औषधि है चंद्रघंटा, जिसमें
चंद्रघंटा माता हैं। चंद्रघंटा माता चंदूसूर अर्थात चंद्रिका नामक औषधि में निवास करती हैं। ये कई रोगों को ठीक करती है, जिसमें हृदय रोग मेन है। ये फैट को दूर करती है। इसे चर्महंती भी कहते हैं। माता कुष्मांडा देवी, इनका निवास पेठा अर्थात कुम्हड़ा में बताया गया है। माता कुष्मांडा को कुम्हड़ा अति प्रिय है। इस औषधि से मिठाई आदि भी बनती है। इसे कुम्हड़ा बोलते हैं। ये बल पुष्टिकारक और रक्त विकार को ठीक करने वाला, पित्त व गैस से संबंधित समस्याओं को दूर करने वाली औषधि बताई गई है। माता स्कंद माता का निवास स्थान अलसी में बताया गया है। अलसी एक पौधा होता है। ये शरीर में वात, पित्त और कफ जनित रोगों को नाश करता है व इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये खून को भी साफ करने में प्रभावी होता है। माता कात्यायनी का निवास स्थान मोइया में बताया गया है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है। अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। ये औषधि वात, पित्त व कफ रोगों का नाश करने के साथ साथ गले से संबंधित समस्त समस्याओं का भी नाश करती है। माता कालरात्रि का निवास स्थान नागदौन नामक औषधि में बताया गया है। नागदौन नामक औषधि सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है। पाइल्स में यह औषधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। महागौरी माता का निवास स्थान तुलसी में बताया गया है। तुलसी 7 प्रकार की होती है और गुणों से भरपूर होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, सभी जानते हैं। माता सिद्धिदात्री का निवास स्थान शतावरी नामक पौधे में बताया गया है। ये जिसे नारायणी शतावरी भी कहते हैं। ये बल, बुद्धि, विवेक के साथ साथ विशेष कर प्रसूताओं के लिए रामबाण औषधि बताई गई है। इस प्रकार से इन 9 औषधियों में माता का निवास स्थान, माता के अलग अलग रूप विराजते हैं, जो प्राणियों को अपने बच्चों के लिए माता एक वरदान के रूप में दे रही है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। आप सुन रहे थे रेडियो आरबेल इंडिया 90.4 FM में दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम यहीं तक। कल नए दिन के साथ, नए पंचांग के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता पुनः आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।